तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली आज की जो क्लास है हमारी इको की क्लास है, और लास्ट मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया था। और आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट की। कॉस्ट कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट, जिसका एक क्वेश्चन तो आने आना होता है, 100% आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है ना। चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। कॉस्ट कंसेप्ट बच्चों, कॉस्ट के बारे में बताते हैं आपको। फाइनली हम कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, और जब हम इस कॉमर्स लेते हैं ना तो कॉस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट अपने आप को ही क्या कह रहा है कि मैं किसी ना किसी वस्तु की एक लागत हूं। कॉस्ट का मतलब होता है हिंदी में, अगर मैं बताऊं आपको, लागत। क्या बोलते हैं? लागत। किसी भी चीज की कॉस्ट। जैसे कि अगर हम अब एक प्रोडक्ट को एक फैक्ट्री क्या है, एक प्रोडक्ट को बना रही है ना। तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, उस प्रोडक्ट की क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी लेबर कॉस्ट, उसके फैक्ट्री के ओवरहेड, उसके ऑफिस के, उसका मटेरियल, सब चीज प्लस करके जो आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट। समझ गए ना। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं एक एक चीज के बारे में, देखिएगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा क्या कहा उसने, a firm who wants to maximize their profit of concentrates on revenue and cost of the firm. Profit of the firm can be increased either by increasing revenue or by reducing cost. यानी क्या है, जब भी हम किसी वस्तु की, किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। कब? उसमें अपना प्रॉफिट प्लस करके। अगर हमें किसी आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट लेना है, अगर किसी आर्टिकल पे अगर हमें 10% प्रॉफिट लेना है, तो हमें इस तरीके से हमें क्या निकालते हैं, कॉस्ट पे परसेंटेज निकाल के हम उसकी सेल निकाल लेते हैं। तो वही हमारी कॉस्ट और रिवेन्यू आ जाता है, जिससे हम इनकम कर सकें। अब एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं, मान लीजिए एक लैपटॉप है। क्या है? एक लैपटॉप रखा है जो मेरे सामने है। जब मैंने इसको परचेज किया था तो इसकी कॉस्ट थी 50,000 की। कितनी कॉस्ट इसकी? 50,000 की इसकी कॉस्ट थी। तो बच्चों अगर मैं आपको तो 50,000 की इसकी कॉस्ट थी उस टाइम पे जब मैंने इसको लिया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार ये 5 साल के बाद, 5 years आफ्टर, अगर मैं इसको सेल आउट करना चाहूं, क्या ये 50,000 के सेल होगा? नहीं होगा ना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन का। सेम सेम एज इट इज डेप्रिसिएशन से बिलोंग करता है कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट। क्या है कि अगर 50,000 हमारे लैपटॉप की कॉस्ट है और 5 years के बाद क्या ये 50,000 नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा यार मेरा जो लैपटॉप है ना 5 साल के बाद बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 by 1 ईयर में क्या करता हूं, लेस करता रहता हूं। जैसे कि अगर देखो, आप ही बताइए कि 50,000 कॉस्ट है, 5 ईयर से हमने इसका लाइफ वैल्यू ले ली, तो 1 ईयर में कितनी वैल्यू घट रही है इसकी? 10,000 घट रही नहीं घट रही? तो अगर मैंने इसको 50 में लिया, तो अगर मैं अगले साल बेचने दूं तो कितना का बिकेगा? 40 का। 10,000 अगले साल फिर कम कर दूंगा, कितना आएगा? 30। इट्स अ कॉस्ट, इसको ही बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। समझ गए ना। और जो ये लाइफ वैल्यू यूज हो रही है ना, इसको हम हिस्टोरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है ना, तो वो इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए क्या दिया उसने, आगे दिया बच्चों उसने, ये रहा देखो क्या क्या। फॉर मार्जिनल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू डिसाइड प्राइस फॉर द कमोडिटी। इट ऑल्सो हेल्प टू डिसाइड वेदर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और नॉट। यानी कि ये हमें बताता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। आइए प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कॉस्ट होती है जो हमारी अपनी, जो हमने निकाली, और सोशल कॉस्ट है एक सामाजिक, जो गवर्नमेंट के थ्रू कोई, जैसे का देखा होगा ना। और जैसे हमने वीट का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। फार्मर लोग क्या करते हैं, वीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां से क्या होता है, रेट कौन निकालता है उसका? गवर्नमेंट निकालती नहीं निकालती? सो सेम प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन बजट कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से। उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट बोलते हैं। और प्राइवेट कॉस्ट होती है जो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके और अपने आप ही उसका रेट निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। इसके बारे में आप डिस्कस करना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लगातार आप। ठीक है ना। एक बार बता दूं पढ़ के, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इंक्लूडेड बाय द इंडिविजुअल और फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस, इट्स कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। यानी क्या क्या, ये किस पे बिलोंग करती है? हमारी कॉस्ट पे। देखा होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, घर बैठ के डोमिनोज से पिज्जा मंगा लेते हैं, तो इंडिविजुअल, ये हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट होती है। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं। उसके बाद कहा इसने प्राइवेट के बारे में, ये हो गया प्राइवेट के एग्जांपल हो गए सारे। ठीक है ना। सैलरी, वेजेस, ये सब प्राइवेट के एग्जांपल हो गए। आगे लेके चलता हूं बच्चों।
आगे लेके चलता हूं। देखिए सोशल के बारे, सोशल कॉस्ट, आइए सोशल कॉस्ट और आइदर हैंड इन द ब्रीड बाय सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी इवन थ्रू सोशल कॉस्ट occur due to production of community. It is not by producer. It consists of external costs. Example: if a factory is located in a residential area, causes air pollution. Due to pollution, as the health of people living in the area affects. ठीक है ना? They have to spend money on मेडिकल फैसिलिटीज। यानी क्या है, एक हमारी फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, वहां पे वो पोल्यूशन कर रही है, प्रदूषण कर रही है। तो हमने क्या किया, वहां उनको वहां के जो लोग हैं उनको रहने के लिए, वहां पे जो रह रहे हैं, ताकि उनकी हेल्थ खराब ना हो, तो वहां पे हमने एक मेडिकल फैसिलिटीज दी हुई है। तो इसको ये भी हमारा, हम मतलब अगर हमारी कोस्ट कोई अगर हम सामाजिक तौर पे उस पर काम कर रहे हैं तो वो हमारा सोशल में भी आ जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने आपको बता दी, स्टार्टिंग में मैंने आपको हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताई मैंने आपको, ठीक है ना? देखा होगा जब फ्लिपकार्ट पे या कोई चीज मंगवाते तो वहां पे रिप्लेसमेंट लिखा आता है। तो अगर हम अपनी कोई ओल्ड मोबाइल दे करके अगर हम कोई चीज मंगवा लें या फिर कोई चीज खराब निकल गई और हम उसको रिटर्न करें तो वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आता है, सब चीज में आती है, ठीक है ना? उसका फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होते हैं जो हमारी फिक्स होती है, और वेरिएबल होते हैं जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, बदलते रहते हैं उसको, ठीक है ना? तो ये बच्चों प्रॉपर कंप्लीट हो गया होगा कॉस्ट के बारे में। ये तो हमारा जो टीसी, टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट है, इसको तो मैं नेक्स्ट में लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और प्रॉपर एक उसमें कंसेप्ट में पूरा नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है, इसका डायग्राम भी आता है। तो इसके बारे में, वेरिएबल के बारे में पढ़ने, वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर टू द फर्म एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। As output increase, variable cost also increase. Payment of raw material, wages, salary of workers, some of examples are variable cost. ये सब मैंने आपको बताया था। अभी क्या आते हैं, हमारी कॉस्ट कब बदलती रहती है, जब जैसे जैसे हम उसमें वेजेस प्लस करेंगे, अपनी जो हमारी सैलरी होगी, ऑफिस की एक्सपेंडिचर होंगे, उनको प्लस करते वैसे वैसे हमारी कॉस्ट में क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है, ठीक है ना? तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, बड़ा ही सिंपल और आसान टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेरा डायग्राम और न्यूमेरिकल को लेकर के होगा, जो इसका टीवीसी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नोट प्रिपेयर करिएगा अपने, ठीक है ना? और जो कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होगी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।